देशद्रोही कंगना। कंगना नहीं कलंक है, देशद्रोह का नया अंक है। कंगना के पुतले को जूते चप्पलों की माला पहनाई जा रही है। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर महिलाओं का यह आक्रोश महाराष्ट्र के पुणे शहर में दिख रहा है। एनसीपी के कार्यकर्ताओं ने कंगना का जोरदार विरोध शुरू कर दिया है। एनसीपी का कहना है कि जब तक कंगना से पद्मश्री अवार्ड वापस नहीं लिया जाता, वो ऐसे ही प्रदर्शन करते रहेंगे। वो जिस लायक नहीं जिस पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया, कोई किसी दल को लेकर उसकी विचारधारा को लेकर आगे आगे कूदता रहे, उसे सम्मानित किया जाए, हमें लगता है कि इसी से जिस तरह से पुरस्कार दिया गया ये गलत है। जब तक पुरस्कार वापस नहीं होगा, आंदोलन नहीं रुकने वाला। एफआईआर दर्ज हो रहे हैं, कानूनी कार्रवाई है। क्रांतिकारियों के सम्मान में राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मुंबई में कंगना के घर के बाहर कांग्रेस की स्टूडेंट विंग एनएसयूआई ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और कंगना रनौत से पद्मश्री अवार्ड वापस लेने के नारे लगाए। कंगना रनौत के आजादी वाले बयान पर कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है और कह रही है कि ये सिर्फ कंगना की विचारधारा नहीं है, बल्कि बीजेपी की विचारधारा है और इसीलिए कंगना को पद्मश्री अवार्ड दिया गया है। ये उस विचारधारा के जननी हैं, ये उस विचारधारा के प्रोडक्ट हैं। इनको मिल गया ना पद्मश्री, हो सकता है अगली बार भारत रत्न दे दे इनको ये बात कहने से। ये हिंदुस्तान के लाखों जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका अपमान किया है और स्वतंत्रता सेना का जो संग्राम है और जो 75वां वर्ष हम आजादी का मना रहे हैं, मोदी जी आप में थोड़ी भी शर्म हो तो इस सब का जवाब देना चाहिए और उसका पद्मश्री हटाना चाहिए। सिर्फ महाराष्ट्र ही नहीं, कंगना के खिलाफ गुस्सा गाजियाबाद तक उबल रहा है। यहां आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कंगना रनौत के पोस्टरों पर कालिख पोत दी और गाजियाबाद के कविनगर थाने में एफआईआर भी दर्ज करवाई। 1947 में जो देश में आजादी मिली थी वो भीख में मिली थी। उन्होंने हमारे देश के जो शहीद हुए, जिन्होंने इस देश को आजाद दिलाने के लिए अपने बलिदान दिया, उनका अपमान किया है और ये देश के नागरिक, हम लोग सब जनता, आम आदमी पार्टी ये सहन नहीं कर सकेगी और इस पर मैं एफआईआर दर्ज करा चुकी हूँ और अब इस पे देशद्रोह का मुकदमा होगा, इन्हें जेल भेजा जाए और इनका पद्मश्री जो है वो वापस लिया जाए, सरकार से मांग कर। शिवसेना कह रही है कि कंगना के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। साथ ही कंगना के बयान पर शिवसेना ने बीजेपी को भी घेरा है। अगर और कोई पार्टी की व्यक्ति इस प्रकार का बयान देती तो भारतीय जनता पार्टी ने कितना बड़ा तांडव शुरू किया होगा। लेकिन ये कंगना बेन के बारे में सब चुप क्यों है? तो नेताजी भिखारी थे क्या? भीख मांग रहे थे? जिसने आजाद हिंद फौज की स्थापना किया और ब्रिटिश साम्राज्य को ललकारा, जापान में जाकर, सिंगापुर में जाकर, सरदार पटेल, जिसने जनता ने उनको सरदार की पदवी दी थी, क्या वो भिखारी थे? वीर सावरकर भिखारी थे क्या? हम आपको बता दें कि आजादी के 75वें साल पर केंद्र सरकार आजादी का अमृत महोत्सव मना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी साल 12 मार्च को अहमदाबाद पहुंचे थे। साबरमती आश्रम जाकर आजादी दिलाने वाले महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी थी। फिर आजादी के अमृत महोत्सव का आगाज किया था। ऐसे में कंगना के आजादी वाले बयान पर विपक्ष को मोदी सरकार को घेरने का पूरा मौका मिल गया है। उन्होंने कहा आजादी भीख में मिली, पूरे फ्रीडम मूवमेंट का अपमान किया, लीडर्स का अपमान किया। और क्या प्रधानमंत्री जी आके कह देंगे कि मन से माफ नहीं करूंगा? एक को मन से माफ नहीं किया, वो पार्लियामेंट में बैठी हुई है। अब ये दूसरी जिन्होंने इस तरह का बयान दिया, और यकीन मानिए ये बयान उनका व्यक्तिगत बयान नहीं है, एक सोची समझी साजिश के तहत पूरे फ्रीडम मूवमेंट को डिनाइग्रेट करने की कोशिश हो रही है। लीडर्स का अपमान किया जा रहा है। किस बात का फिर अमृत महोत्सव मना रहे हैं? ऐसे लोगों को आप पद्मश्री दे रहे हैं और वहां तालियां बज रही थी। मेरे लिए चिंता का विषय यह भी है कि जब उन्होंने ये बयान दिया उस टेलीविजन चैनल के शो में, तो तालियां बजी। ये तालियां बज किसके लिए रही हैं? ये तालियां नहीं है, मौत की घंटी है इस देश के लिए। उससे हम सहमत नहीं। तो व्यक्ति कोई भी हो,
अगर उसने कोई बयान दिया है जिससे हम सहमत नहीं है, तो ये आवश्यक नहीं है कि हर बात का समर्थन हम करें या किसी से नफरत करें और उसका विरोध करते रहें। अब एक सुर में कंगना से पद्मश्री सम्मान वापस लेने और देशद्रोह का केस दर्ज करने की आवाज बुलंद हो रही है। हालांकि बीजेपी कंगना के मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रही है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ आज तक ब्यूरो।